हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक़ हो गया। 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। तेल सस्ता हो या महंगा, ऐलान हफ्तावार की बजाय हर रोज़ होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का इख्तियार ओगरा को दे दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोज़ाना की बुनियाद पर तयन करेगी। रोज़ाना की बुनियाद पर जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। आलमी मंडी के तनासुब से ओगरा कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर शाया करेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खित्ते में एक बार फिर कशीदगी बढ़ रही है। आलमी मंडी में तवानाई की कीमतों में दोबारा इजाफा हो रहा है। डीजल की कीमत 110 से बढ़कर $140 पहुंच गई। अवाम ने मुश्किल वक्त में तहम्मुल का मुजाहरा किया। अताउल्लाह तारर ने कहा, तेल की कीमतों के बढ़ने का ताल्लुक कशीदगी के साथ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बड़ा मुनाफा कमाने वाली बात दुरुस्त नहीं। पेट्रोलियम कीमतों के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान की कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की अमन कोशिशों को दुनिया तस्लीम करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए। ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है। आपका वज़ीर दिफा कह रहा है या नहीं? अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। दूसरा एक वफाकी वजीर साहब है, ये कहता है कि 12 सीटें हमारे जेब में है। जिसका ज़हनियत यही होगा, उनका कोई परवाह नहीं है कि मीरपुर से, कोटली से, मुजफ्फराबाद से, पूंछ से नुमाइंदे कौन बनते हैं। कश्मीर के मसाइल के हल के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने की तजवीज़ दी। मेरी तजवीज़ पर एहतजाज करने वालों और इस्लामाबाद ने जवाब नहीं दिया। रियासत आपने हरमुज़ खुलवा सकती है तो मेरा कश्मीर बंद पड़ा है, उसे भी खोलें। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा के बयान पर वज़ीर आज़म से वजाहत मांग ली। कहते हैं कि वज़ीर दिफा कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते तो वजारत पर बैठने का हक़ नहीं। वज़ीर दिफा ने जो कुछ कहा है वो वज़ीर आज़म की पॉलिसी नहीं है तो वज़ीर को बाहर निकालें। दूसरा, वफाकी वज़ीर कहता है कि 12 सीटें जेब में हैं, उनकी जहनीत ही ऐसी है। उनको मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ के अवाम की कोई परवाह नहीं। पीपी चेयरमैन सियासी हरीफों पर बरस पड़े। डडियाल में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में हम शेर का शिकार करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शेर तो रावलाकोट, कोटली, डडियाल को कश्मीर का हिस्सा नहीं मानता। नफरत और तकसीम की सियासत को कश्मीर में भी दफन करेंगे। कश्मीर का फैसला पिंडी और इस्लामाबाद नहीं, कश्मीर के नौजवान करेंगे। अमेरिका और ईरान की लड़ाई में शिद्दत। पहली बार शाम में भी अमेरिकी अड्डे निशाना। ईरानी फौज ने अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि हमला ईरान शहर में अपने फौजियों पर हमले के जवाब में किया। कतर, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर भी हमले। पासदारान इनकलाब का कतर में अमेरिकी अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। कहा, बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों से हमले किए। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सर्वेलेंस तैयारे हदफ बनाए। रेडार सिस्टम और मुतादिद स्ट्रेटजिक फ़ज़ाई ईंधन फराहम करने वाले तबाह कर दिए गए। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आवाम पर हमलों का इंतकाम लिया। ईरान का आबना हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार। हमले जारी रहे तो आबना हरमुज़ से तेल और गैस की बरामद बंद रहेगी। आबना हरमुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। खलीजी ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें।
अमरीका की ईरान पर मुसलसल बमबारी। अमरीकी फौज का ईरानी शहर चाबहार की बंदरगाह के सर्विलेंस टावर को तबाह करने का दावा। टावर IRGC के समंदरी निगरानी के नेटवर्क का हिस्सा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नेटवर्क आबने हॉर्मज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों की निगरानी और उन्हें निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कार्रवाई से ईरान के तजारती जहाज़ों पर हमलों की मनसूबाबंदी और राब्ताकारी की सलाहियत मुतासर होगी। अमरीकी फ़ज़ाइया के ईरान शहर, एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खुमैर, आवाज़ और बूशहर में भी हमले। बंदर खुमैर में 2 पुल तबाह, 8 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। हालिया अमरीकी हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 38 हो गई। 22 जून से जारी अमरीकी हमलों में 400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन और पुल पर हमले किए गए। अमरीकी फौज का खलीज फारस में सुपर टैंकर पर हमला ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल के करीब किया गया। अमरीकी मैरीन्स ने एक जहाज की चेकिंग की। कुवैत की फौज का ईरान के 32 ड्रोन्स को निकाम बनाने का दावा। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी हमलों का हदफ मुल्क की मुतादिद अहम तंसीबात थीं। कुवैती मुसल्लह अफवाज ने तमाम ड्रोन्स को बर्वक्त कार्रवाई करके तबाह कर दिया। कतरी वजारत दिफा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने मुतादिद ईरानी फ़ज़ाई हमलों को नाकाम बनाया। ईरानी हमले में एक बच्चा ज़ख्मी हुआ। उर्दन की फ़ौज का 3 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा गिरने से नुकसान नहीं हुआ। बहरीन में भी ईरानी हमलों के बाइस खतरे के सायरन्स बजाए गए। ईरानी बहरिया की खत्ते के पानियों में अमरीकी फ़ौज की नकलो हरकत और उनके फ़ौजी साजो सामान पर नज़र है। पाकिस्तान इनकलाब की नेवल कमान का कहना है अमरीकी अब इस वक्त के करीब पहुँच रहे हैं जब ईरान की मुसल्लह अफवाज खत्ते के पानियों में अमरीकी सेंटकॉम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने वाली है। इंतज़ार करें और देखें। ईरान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है अमरीका ने जनूबी ईरान में शहरी तनसीबात को निशाना बनाया। मीनात में एक स्कूल, आवास में बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल पर अमरीका ने हमले किए। लामर्ट के स्पोर्ट्स हॉल और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। हमले इंसानी हुकूक के दावेदारों के दोहरे मयार को बेनकाब करते हैं। दुश्मन जान ले, ईरानी कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। बेगुनाह शहरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। बन्नू और मुल्का इलाकों में फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 24 खारिज हलाक, मारे गए। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। खारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक बन्नू में हालिया खुदकुश हमले के तमाम सहूलतकारों और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बिलातातुल जारी रहेंगे। पाकिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश।